मैं इस्लामाबाद CDA जोन 4 के अंदर बनने वाले एक बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली 5 मरला के जो विलास बन रहे हैं उसके अंदर हम एक स्पेशल डील लेके आए अपने उन तमाम तर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए। मैं कहूँगा एक बेहतरीन ऑप्शन आज के दिन में अवेलेबल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज के दिन में मैं इस्लामाबाद CDA जोन 4 के अंदर बनने वाले एक बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसका नाम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद है उसके बारे में मैं बात करूंगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली 5 मरला के जो विलास बन रहे हैं उसके अंदर हम एक स्पेशल डील लेके आए अपने उन तमाम तर जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मुझे सुन रहे हैं या जो लोग मेरे से डिफरेंट एरिया के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 5 मरला के घर के बारे में मालूमात ले रहे थे, उनके लिए मैं कहूँगा एक बेहतरीन ऑप्शन आज के दिन में अवेलेबल हुआ है जिससे आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। 2 से 2.5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर 30% डाउन पेमेंट के ऊपर आप इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत सोसाइटी में कहूँगा उसके अंदर अपना 5 मरले का घर का ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं। पार्क व्यू सिटी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं मेजर जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पार्क व्यू सिटी के बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं 3-4 आज मेजर बातें करूँगा, जिसमें सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, दूसरी इसकी लोकेशन क्या है, आज के दिन में कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जिनकी डिलीवरेंस के बाद लोगों ने उनके अंदर बड़ा अच्छा बेनिफिट बनाया, और स्पेशली ये जो विलास बन रहे हैं ये कौन से ब्लॉक के अंदर बन रहे हैं, इनकी आज के दिन में क्या सिनेरियो है, क्या करंट लोकेशन है, क्या पोजीशन है, कितना ये डेवलपमेंट इन विलास की हो चुकी है, और उसके बाद इनकी प्राइस क्या है। उसके बाद हम तफसीलन इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन विलास के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सी क्वालिटी का हो रहा है और हमें ये विलास जो है अगले कितने अरसे के अंदर इनकी डिलीवरी मिल जाएगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपको इंशाल्लाह ये तमाम तर सवालात के जवाब वो मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को मुख्तसर रखूँ और टू द पॉइंट रखूँ ताकि आप लोग आसानी से कम टाइम में इन तमाम तर चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले मैं पार्क व्यू की लोकेशन की बात करूँ तो पार्क व्यू लोकेटेड है इस्लामाबाद सेरीना होटल जो है या इस्लामाबाद क्लब से 15 से 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर। ये पार्क रोड के ऊपर जब जैसे ही आप इस्लामाबाद या क्लब रोड के ऊपर जाते हैं जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव या मैं कहूँगा सबसे जो प्रीमियम इस्लामाबाद है उससे आप 20 से 25 मिनट की मुसाफत के ऊपर पार्क व्यू सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्लब रोड लेते हैं, क्लब रोड के बाद आप पार्क रोड लेते हैं, पार्क रोड के बाद आप लोग लेफ़्ट साइड पे कुरी रोड पे जाके इस पार्क व्यू सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत खूबसूरत है। 7000 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट तकरीबन बना हुआ है, और इसकी जो लोकेशन या CDA का जो स्पेसिफिकली जोन 4 का एरिया है ये तमाम तर एरिया बड़ा खूबसूरत है। इसकी मेजर वजह यह है कि जो तमाम तर मार्गेला हिल्स हैं ये इस एरिया में बड़ी करीब हो जाती हैं। इसमें एक तरफ आपको मरी के नज़ारे भी मिलते हैं, दूसरी तरफ आपको मार्गेला हिल्स के नज़ारे भी मिलते हैं। इस सोसाइटी की आगे मैं अगर बात करूं तो पार्क व्यू सिटी के अंदर इसके अंदर जो रिसेंटली इन्होंने डांसिंग फाउंटेन जब से अपनी ऑपरेशनल की हैं उसके बाद इस प्रोजेक्ट की मार्केट के अंदर 4 चांद लग गए। मतलब प्रोजेक्ट की लोकेशन पहले ही बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी एक्सेसिबल थी। आज के दिन में आपको इसके बड़े नज़दीक NIH सरकारी हॉस्पिटल मिलता है, उसके बाद IHITC हॉस्पिटल मिलता है, उसके बाद आपको मेन कमर्शियल एरियाज़ मिलते हैं, इसके बाद आपको हेड स्टार्ट जैसे सिटी स्कूल जैसे बड़ी स्कूल जो है वो आज के दिन में वहाँ पे मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं। और कोई भी बंदा मतलब जितने भी एरिया जो भी पार्क व्यू सिटी के दिन आज भी रह रहे हैं लोग वो तमाम तरह एमिनिटीज़ को विदिन 4 से 5-6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तमाम तरह एमिनिटीज़ को या जो बेसिक उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं। और तमाम तर मैं कहूँगा ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं वो बड़े ईजीली आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेसिबल हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट के विदिन दी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें बन रही हैं तो बेसिकली जो डांसिंग फाउंटेन का मैं आपको बता रहा था इसके इर्द गिर्द जो कमर्शियल का एरिया है बेसिकली इन्होंने डांसिंग फाउंटेन जो कि दुबई में बनी हुई है उसको इन्होंने रेप्लिकेट किया है।
मैं कहूँगा कि इससे अच्छा, मैं अगर आप देखें किसी की नकल करते हुए भी ना, हम बहुत दफ़ा इस तरह होता है लोग जो है प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, किसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर वो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते या उसका 40-50% डिलीवर कर पाते हैं। अगर मैं पार्कवे सिटी के हवाले से बात करूं तो दुबई की अगर रेप्लिकेट इन्होंने किया है डांसिंग फाउंटेन को, तो उसके अंदर मैं 70-80% ये लोग जो है उसके अंदर कामयाब हुए हैं। इस सोसाइटी की मज़े की चीज़, सबसे पहले तो इसका जो कमर्शियल एरिया है, जो कॉन्सेप्ट है कमर्शियल का, इंतहाई खूबसूरत है। फिर इसके अंदर जो इन्होंने मसाजिद बनाई हैं वो इंतहाई खूबसूरत है। टर्किश स्टाइल की मस्जिद, एक बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जामा मस्जिद इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई है। उसके बाद जो एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ इन्होंने जो फूड कोर्ट का एरिया इन्होंने दिया हिल टॉप के ऊपर, वो एक ऐसी जगह है कि आज के दिन में वहाँ पे चाय खाना टाइप के और बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड, लोकल ब्रांड्स आज के दिन में उधर ऑपरेशनल भी हैं। और उस एरिया के अंदर आज के दिन में जो उनके ग्लैम्प्स बने हुए हैं उसकी हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले से आपको एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। मतलब ये पूरा एरिया मैं कहूँ ना तो एक टूरिस्ट बिल्ड सिटी बन चुकी है। ऑल्दो ये एक बड़ा कॉम्पैक्ट लैंड है, मैंने बताया आपको 7000 कनाल का ये पूरा एरिया है, लेकिन इसके अंदर जो आपको एमिनिटीज़ मिल रही हैं वो किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट से कम नहीं है। और ये अपने रिहायशियों के लिए या अपने मेम्बरान के लिए वो तमाम तरह एमिनिटीज़, वो तमाम तरह फैसिलिटी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सर्व कर रही है। आगे इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं अभी स्पेसिफिकली जो 5 मरला के या घर के जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं या जो इस पार्कव्यू सिटी को विज़िट कर चुके हैं, देख चुके हैं और उनके दिल में भी एक ख्वाहिश जागी कि यार इधर हमारा प्लॉट होना चाहिए या घर होना चाहिए, तो घर के लिए मैंने एक ऑप्शन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 5 मरले का पार्कव्यू सिटी के अंदर डेवलप्ड ब्लॉक के अंदर इन्होंने जितने ब्लॉक्स भी अपने आज के दिन में डेवलप किए हैं, डिलीवर किए हैं लोगों को, इंतहाई खूबसूरत है। गलियाँ कुशादा, एमिनिटीज़, बिजली, पानी, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है। तमाम तरह इसके अंदर घरों के सामने जो ग्रीन स्पेसेस होती हैं या जो गलियों की विड्थ है वो 40 से 45 फीट की गली की विड्थ है। और मेरे ख्याल से चाहे छोटे प्लॉट हो या बड़े प्लॉट हो, बड़े प्लॉटों में तो ऑल दो जो हाइटेड ब्लॉक्स हैं या हाइटेड प्लॉट्स हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। उनके अंदर तो इन्वेस्टर ने बेहतरीन, मैं कहूँगा 400-500% तक का रेवेन्यू आज के दिन में उन्होंने जनरेट किया है। जो प्लॉट 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए का बुक हुआ था, आज के दिन में उसकी मालियत 6 से 7 करोड़ रुपया हो चुकी है। और 5 मरले में जो प्लॉट 35-40 लाख रुपए का बुक हुआ था, आज के दिन में उसकी मालियत 1 करोड़ 40 से लेके 1 करोड़ 60 लाख रुपये है। डिपेंड करता है वो प्लॉट की लोकेशन के ऊपर। इसी तरह के डेवलप ब्लॉक्स के अंदर ये विलास बन रहे हैं। ये तमाम तर विलास जो हैं ये डिज़ाइनर विला है, स्पेनिश स्टाइल के ऊपर ये जो हैं तमाम तर विलास बन रहे हैं। इनके अंदर आपको ये सिंगल यूनिट विला है। इसके अंदर आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक डाइनिंग का एरिया मिलता है, उसके साथ एक टीवी लाउंज का एरिया मिलता है और 1 बेडरूम जो है नीचे आपको उसके मिलता है। इसमें जब आप सेकंड फ्लोर के ऊपर जाते हैं, सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं, अलॉन्ग विद आपको तीनों बेडरूम्स के साथ अटैच जो है वहाँ पे आपको बाथरूम्स मिलते हैं। और उसके साथ आपको 2 स्पेसिफिक बेडरूम्स हैं, उनके साथ आपको आगे बैल्कनीज भी मिलती हैं। तो स्टाइल या डिज़ाइन मैं कहूँगा बड़ा डिज़ाइन फ़िलासफ़ी इस घर की बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, ये सिंगल यूनिट विला है तो इसमें जो आपको किचन मिलता है, एक बड़ा मेन किचन आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मिलता है और एक छोटा किचन आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर भी नज़र आता है। लेकिन मेजरली जो डिज़ाइन है उसमें जिसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो बड़ा किचन है उसी को लोग यूटिलाइज़ करते हैं और जो ऊपर का छोटा किचन है क्योंकि ये 5 मरले का है तो लोगों की ज़्यादातर इसमें यही होता है कि 1 यूनिट जो सिंगल फैमिली के लिए घर होता है उसमें वो यही प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो ऊपर की जो स्पेस बन रही है उसको भी हम एज अ लिविंग एरिया जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकें। अच्छा, इसके बाद अब मैं अगर विला की लोकेशन की बात करूं तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर ये विलास जो हैं वो लोकेटेड हैं। इसमें कुछ एच ब्लॉक के अंदर भी हैं, जे ब्लॉक के अंदर भी है, AB ब्लॉक के अंदर भी हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है ये विलास जो है वो बन रहे हैं। आपकी वही बात है कि जो बंदा जिस ब्लॉक को प्रेफर करता है उसी हवाले से उसकी जो है उसी ब्लॉक के अंदर जो है उसकी विला की जो है पेमेंट और वो सारी बुकिंग वगैरह कराई जाती है। इसकी जो टोटल पेमेंट है वो 3 करोड़ से स्टार्ट हो रही है और 3.5 करोड़ तक जा रही है। और इसका जो पेमेंट प्लान है वो 2 साल से लेके 2.5 साल तक जा रहा है, जिसमें इनिशियली आपको 30% की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद 6 क्वार्टर में आपने वो फर्दर ऑन जितनी भी पेमेंट्स आपकी पेंडिंग रह जाती हैं वो आपने करनी होंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आज के दिन में 5 मरला की जो वहाँ पे इस विसिनिटी के अंदर, इस एरिया के अंदर जहाँ पे ये विलास बन रहे हैं, तो आज के दिन में वहाँ पे घरों की कीमत कैश के ऊपर जो चल रही है वो 2.5 करोड़ रुपए से लेके 3.5 करोड़ रुपए तक चल रही है, जिसमें डिपेंड वो उसी पे कर रहा है। एक तो उस विला की या उस घर की लोकेशन, दूसरा उसका जो अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है या जिस स्टाइल का वो विला बना हुआ है उस स्टाइल की वजह से।
तो मेजरली मैंने देखा है जो सादे घर बने हुए हैं, जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड घर बना हुआ है, वो तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 2.60-70 का आपको वहाँ पे मिल रहा है। और जो इसमें अच्छे विलास बने हुए हैं, जो खूबसूरत डिज़ाइनर विलास बने हुए हैं, वो मिनिमम जो आपको मिल रहा है तो वो 3.25 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है और 3.5 करोड़ तक जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो ऑफ़र इस विलास की मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों को बड़ा बेनिफिट ये है कि देखें आप सेम प्राइस के ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये विलास जो है वो बुक कर रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे इस टाइम विलास की प्राइस मैंने आपको मेंशन कर दी है। ऑलरेडी वहाँ पे सेम प्राइस के अंदर विलास जो है वो आपको कैश पे भी अगर ख़रीदें तो मिलते हैं। तो उसमें अच्छा ऑप्शन है। जो लोग ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं वो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आगे फर्दर ऑन इसकी जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं। एक बड़ी मेजर चीज़ यहाँ पे रह गई थी, मैंने उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है विलास की, A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन मटेरियल विलास के अंदर इस्तेमाल हुआ है। मॉडल विलास वहाँ पे तैयार है। मॉडल विलास आप देख भी सकते हैं। तो मॉडल विलास के अंदर आप मेजरली देखेंगे जितनी भी फिनिशेस हैं वो तमाम तर A+ क्वालिटी की फिनिशेस हैं, जिसमें आपको इसके अंदर कारपोर्च मिलता है, देन आपको टाइल्स मिलती हैं तमाम तर फ्लोर्स के ऊपर। बेडरूम्स जो है उनके अंदर आपको वुडन फ्लोर मिलती है और जितने भी सेकंड फ्लोर के ऊपर बने हुए हैं जो फिक्सेशन है इसके अंदर जिसमें गैस अप्लाइंसेस होगी वो आपको नैस गैस की मिलती हैं। उसके बाद फैसल की आपको सैनिटरी का सामान मिलता है और कोई पेंट और वो तमाम तर क्वालिटीज़, तमाम तर ज़बरदस्त पेंट, ज़बरदस्त क्वालिटी का जो है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉलिड कंस्ट्रक्शन, वुडन के सॉलिड दरवाजे और उसके बाद जो स्टेयर केस है वो भी आपको मार्बल का देखने में मिलता है। और ओवरऑल अगर मैं आपको इस घर की बात करूँ ना तो मैंने जितना भी देखें, हमारी अपनी भी फील्ड है, मैं ख़ुद भी कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे इसकी क्वालिटी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जो कि मैं आपको कहूँ कि यार इन्होंने कोई नरम क्वालिटी की लगाई है या जो घर डिलीवर किए हैं उसमें कोई इन्होंने नाकस मटेरियल इस्तेमाल किए। क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज़ एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत मटेरियल है। इस मटेरियल के साथ अगर हम पर्सनली भी घर बनाना चाहें तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ रुपए का आज के दिन में ख़र्चा बनता है अगर इस क्वालिटी का घर कोई भी बनाए। डिपेंड यही करता है कि यार देखें, जिस बंदे को भी, जो बंदा भी पार्क व्यू सिटी को समझता है, देखता है या अंडरस्टैंड करता है, तो पार्क व्यू सिटी के अंदर इस रेट के ऊपर आज के दिन में इंस्टॉलमेंट में चीज़ मिलना ये मेरा ख्याल से एक बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा बेहतर ऑप्शन है। इसको मैं इस्लामाबाद के अंदर तो कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद की बाहर की सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ना ही इसकी प्राइस को, ना ही इसकी क्या कहते हैं उसकी एम्बियंस को। क्योंकि देखें हर लोकेशन की ना अपनी एक वैल्यू होती है, हर जगह के प्लॉट की अपनी एक वैल्यू है। उसी के हिसाब से हम उसकी जो आगे फर्दर ऑन जो प्राइस होती है उसको मैनेज कर सकते हैं या हम उसकी प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए जिस तरह मैंने डिफरेंट 2-3 आप लोगों को और भी विलास के ऑप्शन बताए, तो वहाँ पे देखें वहाँ पे बहुत सारे और मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनकी प्राइस कम थी, जिसमें उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड कम थी। तो लाजमी बात है ऊपर कंस्ट्रक्शन का चाहे इधर करें या उधर करें उसमें इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं आता। कॉस्ट ऑफ लैंड से जो विला की प्राइस है उसके ऊपर तो लाजमी बात है बहुत मेजर फर्क आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आज के दिन में आप पार्क व्यू सिटी के अंदर अगर देखें तो पार्क व्यू सिटी के अंदर कमर्शियल एरिया में तमाम तरह आपको डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो लोकल है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो तमाम तरह आ चुके हैं। मेजरली जो पार्क व्यू सिटी का जो कमर्शियल एरिया वो आबाद, मैं कहूँगा 70% जो है वो आबाद हो चुका है। आगे फर्दर ऑन जितना भी एरिया उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। पीसी की अभी रिसेंट साइनिंग हुई है पार्क व्यू सिटी के साथ और पीसी अपना होटल बना रहा है बिल्कुल डांसिंग फाउंटेन के सामने। और इसके जितने भी कमर्शियल एरिया, अगर कोई भी बंदा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की नीयत से या ऐसी, देखें घरों के अंदर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, ये उस बंदे के लिए जो एंड क्लाइंट है, जो वहाँ पे लेके वहाँ पे घर बना के रहना चाहता है, उसके लिए ये विलास का ऑप्शन सूटेबल है। लेकिन जो बंदा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए मेरा ख्याल है पार्क व्यू सिटी के जो अपार्टमेंट्स के ऑप्शन है, जो कमर्शियल एरिया के ऑप्शन है वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वहाँ पे आप इन्वेस्ट करके बड़ा एक अच्छा और बड़ा एक हैंडसम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो रेंटल्स की फॉर्म में हो या चाहे वो फर्दर ऑन आप इसकी सेलिंग की फॉर्म में निकालें। दोनों सूरतों में वहाँ पे आपको कमर्शियल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो आज की वीडियो इधर ही इसको मैं इख्तिताम करता हूँ। विलास के हवाले से जो बंदा भी बुकिंग कराना चाहता है, जो इसकी फर्दर ऑन और भी डिटेल जानना चाहता है, वो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोग भी मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे हर आने वाली वीडियो की। आज के दिन के लिए मुझसे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा। आज दिन तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।